हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल EGS इजी गवर्नमेंट जॉब्स में आपका स्वागत है। गाइस, जैसा कि आप सबको पता है, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, कुछ दिन पहले टोक्यो ओलंपिक्स 220 की गेम्स ऑर्गेनाइज की गई थी और अभी उनकी क्लोजिंग हो चुकी है। तो गाइज, उनके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, जो अचीवमेंट्स हैं डिफरेंट कंट्रीज़ की और हमारे इंडिया की, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। गाइज, जो भी स्टूडेंट्स किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है, क्योंकि जो इंडिया की अचीवमेंट्स हैं, वहाँ से आपको एक या दो क्वेश्चन फ्यूचर एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ये आपकी करंट टॉपिक्स बन सकते हैं, करंट न्यूज़ से, करंट अफेयर से आपको इनको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो गैस, आज हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करेंगे, जो कि टोक्यो ओलंपिक्स 220 से रिलेटेड कुछ पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। तो गैस, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो गाइज, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, सबसे पहले हम बात करते हैं शेड्यूल और इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो कि इम्पोर्टेंट डेट्स थी टोक्यो ओलंपिक्स 220 से रिलेटेड, हम उनके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। गाइज, जो इसकी टोक्यो ओलंपिक्स 220 की ओपनिंग सेरेमनी थी, ओपनिंग डेट थी, जिस डेट को ये स्टार्ट हुआ था, वो थी 23 जुलाई 2021। 23 जुलाई 2021 को इस गेम की शुरुआत हुई थी और क्लोजिंग डेट जो है वो 8 अगस्त 2021, यानी कि 23 जुलाई 2021 को इस गेम की शुरुआत होती है और 8 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक्स 2020 की एंडिंग होती है, क्लोजिंग होती है। तो ये आपने पॉइंट ध्यान में रखने हैं। और गाइज, एक ऑफिशियल मॉस्कोट है, जैसे हम कह देते हैं कि कोई इस गेम्स का एक ऑफिशियल नेम रख दिया जाता है, ऑफिशियल लोगो या ऑफिशियल एक नाम दे दिया जाता है गेम्स को, तो वो एक दिया गया है इसमें मिराई टोवा एक नाम दिया गया है, ऑफिशियल मॉस्कोट कहा गया है। इसे आपने पॉइंट में ध्यान में रखना है। ऑफिशियल मॉस्कोट है टोक्यो ओलंपिक्स गेम्स का, वो है आपका मिराई टोवा। तो एक मोटो है ओलंपिक्स गेम का जो 2020 हुई हैं, इनका एक मोटो भी है, तो वो आपने ध्यान में रखना है गाइज, यूनाइटेड बाय इमोशन ओलंपिक्स, यूनाइटेड बाय इमोशंस ओलंपिक 2020, ये ऑफिशियल मोटो है टोक्यो ओलंपिक्स 2020 गेम्स का। तो आपने ये कुछ पॉइंट हैं गाइज जो ध्यान में रखने हैं। आगे हम बात करेंगे इनके बारे में। जो शेड्यूल थे, जो इम्पोर्टेंट शेड्यूल हैं ओलंपिक गेम्स के, हम उनके बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा जानने की कोशिश करेंगे। गैस, ओलंपिक गेम्स दो तरह की होती है, आपने सबसे पहले इसे समझने की कोशिश करना है। एक समर ओलंपिक्स होती है और एक विंटर ओलंपिक्स होती है। गैस, ये दो तरह की गेम्स होती हैं, एक समर और एक आपकी विंटर। जो समर होती है उसको इनका शेड्यूल जारी किया गया है, वो हम थोड़ा एडवांस में स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो जो इस बार गेम्स हुई थी वो 2020 गेम थी और वो समर गेम थी। अगर आपके पास ऑप्शन आता है कि जो टोक्यो ओलंपिक्स 2020 हुई हैं वो समर वाली थी या विंटर वाली थी, तो आप यहाँ पर राइट आंसर टिक करोगे, समर ओलंपिक्स थी। यानी कि जो 2020 हमारी टोक्यो ओलंपिक्स हुई हैं वो समर ओलंपिक्स थी। और ये 32 यानी कि 32वीं टाइम की ओलंपिक गेम थी, जो कि टोक्यो जापान में ऑर्गेनाइज की गई थी। तो आपने इस पॉइंट का ध्यान रखना है। ये जो हमारी 2020 ओलंपिक्स गेम हुई हैं, ये 32वीं टाइम की गेम थी और ये टोक्यो जापान में ऑर्गेनाइज की गई थी। तो गैस, ये जो गेम्स होती हैं ये 4 साल के गैप के बाद आती हैं। 4 साल के बाद के गैप आती हैं समर गेम्स और 4 साल के बाद ही आती हैं विंटर गेम्स। ये अलग अलग चलती हैं, समर अलग चलती हैं और विंटर वाली अलग चलती हैं। तो जैसे 2020 में अभी हुई हैं, कोरोना की वजह से ये थोड़ा 21 में हुई हैं, 2021 में ऑर्गेनाइज किया गया। वैसे ये जो इनका शेड्यूल है वो 2020 का था। तो गाइज, अगली जो गेम्स होंगी वो 2024 में होंगी। 2024 में समर गेम्स होंगी, वो 33वें टाइम की होंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो इस बार गेम हुई हैं वो 32वें टाइम की हैं और जो आगे होंगी वो 33वें टाइम की होंगी, 2024 में होंगी। और उन्हें फ्रांस में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, पेरिस जो कि फ्रांस में है, वहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा 2024 की समर ओलंपिक्स को, 33वीं टाइम की जो होंगी। और 34वीं टाइम की जो होंगी गाइज, वो लॉस एंजलिस यूएस में जो पड़ता है, वहाँ पर ऑर्गेनाइज की जाएंगी 2028 में। ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं
35वीं जो 35वीं टाइम की ओलंपिक्स गेम्स होंगी गाइज, वो 2032 में ऑर्गेनाइज की जाएंगी। समर ओलंपिक्स गेम्स होंगी, आपने पॉइंट ध्यान में रखना है, और जो कि ऑस्ट्रेलिया में ऑर्गेनाइज की जाएंगी। तो ये आगे वाली 4 जो ओलंपिक्स गेम हैं उनके शेड्यूल हमने याद किए हैं, आपने इनको एडवांस में अपनी स्टडी करके चलनी है और इनके पॉइंट को ध्यान में रखने की कोशिश करनी है। तो अब की बार जो ऑर्गेनाइज हुई थी वो 32वीं थी, 2020 में थी, ऑर्गेनाइज की गई थी समर ओलंपिक्स गेम्स। ये आपने पॉइंट ध्यान में रखना है, जो कि टोक्यो जापान में ऑर्गेनाइज की गई थी। आगे बात करते हैं गाइज विंटर ओलंपिक्स की। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो ओलंपिक्स गेम होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं, एक समर और एक विंटर। तो हमने समर के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश की थी, अब हम देखते हैं विंटर ओलंपिक्स के बारे में। गाइज जो विंटर ओलंपिक्स होती हैं वो भी जो 2022 में होंगी, जो 2022 में होंगी वो 24वें टाइम की ओलंपिक्स गेम होंगी विंटर वाली। आपने पॉइंट ध्यान में रखना है, जो विंटर वाली 2022 में गेम्स ऑर्गेनाइज की जाएंगी वो 24वें टाइम की होंगी, जो कि चाइना में ऑर्गेनाइज की जाएंगी बाइजिंग में। चाइना में ऑर्गेनाइज की जाएंगी बाइजिंग में 2022 में, और वो 24वें टाइम की गेम्स होंगी विंटर ओलंपिक्स। और उसके बाद 25वीं जो गेम होगी वो विंटर ओलंपिक, वो ऑर्गेनाइज की जाएगी 2024 में। गाइज ये 2 साल के गैप के बाद ऑर्गेनाइज की जाती है, तो आपने ये पॉइंट ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं गाइज रैंक ऑफ कंट्रीज। जो हमारी टोक्यो ओलंपिक्स 2020 हुई हैं उसमें जो अचीवमेंट की हैं डिफरेंट कंट्रीज ने और जो उनके रैंक हैं हम उनको डिस्कस करेंगे गाइज। तो सबसे पहला रैंक जो इस बार की गेम में 2020 गेम्स में आया है वो है यूएसए का। यूएसए का रैंक है जो गाइज वो फर्स्ट है। अगर आपको फर्स्ट रैंक पूछा जाए तो आप राइट आंसर टिक कर दोगे यूएसए। इन्होंने टोटल 113 मेडल जीते हैं इस गेम्स में, 2020 गेम्स टोक्यो ओलंपिक्स। इसमें टोटल यूएसए ने 113 मेडल जीते हैं, जो इनमें से गोल्ड हैं वो 39 मेडल गोल्ड के जीते हैं, 41 मेडल इन्होंने सिल्वर के जीते हैं और 33 मेडल इन्होंने ब्रॉन्ज के जीते हैं। तो गैस टोटल मेडल यूएसए के द्वारा सबसे ज़्यादा जीते गए हैं, जो कि 113 हैं। पहले नंबर पर यूएसए जो है पहले नंबर पर आया है रैंक वाइज पूरे 2020 ओलंपिक गेम्स में। तो आपने ये पॉइंट भी ध्यान रखने की कोशिश करनी है। आगे बात करते हैं गाइज सेकंड नंबर जो है वो गाइज चाइना का आया है। सेकंड नंबर पूरे गेम्स में 2020 की गेम्स में सेकंड पोजीशन पर चाइना आया है, जिसने टोटल 88 मेडल्स जीते हैं, जिसमें से 38 मेडल गोल्ड के हैं और 32 मेडल सिल्वर के हैं और 18 मेडल ब्रॉन्ज के हैं। गाइज इन कंट्रीज के बारे में हमें सिर्फ इतना ही जानने की ज़रूरत है कि किस कंट्री ने कितने जीते हैं और सबसे ज़्यादा या सबसे कम किस कंट्री ने जीते हैं। जो इंडिया के बारे में हम स्टडी करेंगे गाइज उसको बिल्कुल डिटेल में स्टडी करेंगे, आपको उसके वरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो आगे बात करते हैं गाइज जो थर्ड नंबर पर सबसे ज़्यादा जापान आया है। तो रैंक वाइज अगर देखा जाए तो फर्स्ट नंबर पर यूएसए 133 मेडल जीते हैं, दूसरे नंबर पर चाइना जिन्होंने 88 मेडल जीते हैं और थर्ड नंबर पर जापान आ जाता है जिसने 58 मेडल जीते हैं टोटल, जिसमें से उन्होंने 27 मेडल गोल्ड के जीते हैं, 14 मेडल सिल्वर के जीते हैं और 17 मेडल ब्रॉन्ज के जीते हैं। तो गाइज ये कुछ पॉइंट हैं जो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक ऑफ द ऑल 2020 ओलंपिक गेम्स में से जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं। अब हम बात करते हैं गाइज इंडिया के बारे में। इंडिया ने टोटल 7 मेडल जीते हैं और इंडिया का जो रैंक आया है वो 48th रैंक आया है। गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बन जाती है, 48वां रैंक इंडिया का आया है पूरे ओलंपिक्स 2020 गेम्स की कंट्रीज में से। तो और टोटल मेडल जीते हैं इंडिया ने 7, जिसमें से 1 गोल्ड मेडल है और 2 सिल्वर मेडल हैं और 7 सॉरी यहाँ पर गलत हो गया, यहाँ पर 4 यहाँ पर 4 मेडल आएगा, आप इसे करेक्शन कर लीजिएगा। 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। तो जो इंडिया ने जीते हैं वो गोल्ड मेडल 1 और 2 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। ये इंडिया का है 7 टोटल मेडल, 48th रैंक ऑफ इंडिया। अब इनको हम थोड़ा स्टडी करेंगे डिटेल में कि कौन सा मेडल किसने जीता है और किस फील्ड में जीता है। तो गैज़ आगे बात करते हैं। तो गैज़ जो इंडिया ने मेडल जीते हैं मैं उनकी लिस्ट आपके साथ यहाँ पर शेयर करता हूँ। सबसे पहले जो गोल्ड मेडल है वो नीरज चोपड़ा ने जीता है
और नीरज चोपड़ा ने इसको मेंस जेवलिन थ्रो, जिसे हम हिंदी में बाला फेंकना भी कह देते हैं, उस फील्ड में, उस गेम में ये गोल्ड मेडल जीता है, जो कि नीरज चोपड़ा जी ने जीता है। आगे बात करते हैं मीराबाई चन्नू। मीराबाई चन्नू जी ने जो कि सिल्वर मेडल है वो हासिल किया है, और वुमेन 49 केजी वेट लिफ्टिंग जो होती है उसमें इन्होंने ये सिल्वर पदक जो है जीता है, मीराबाई चन्नू जी ने। आगे बात करते हैं रवि कुमार दहिया। रवि कुमार दहिया जी ने भी सिल्वर मेडल जीता है गाइज, जो कि मेंस 57 केजी रेसलिंग है। 57 केजी जो रेसलिंग है मेंस की, उसमें रवि कुमार दहिया जी ने सिल्वर मेडल जीता है। तो ये पॉइंट भी आपने ध्यान में रखना है। तो आगे बात करते हैं गाइज लोवलिना बोरगोहेन। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, जो कि वुमेन्स वेल्टर वेट बॉक्सिंग होती है, ये एक टाइप ऑफ बॉक्सिंग होती है जो कि अलग तरीके से थोड़ी जो नॉर्मल बॉक्सिंग होती है उससे थोड़ा अलग होती है। इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है लवलीना जी ने। आगे बात करते हैं पीवी संधू। पीवी संधू जो कि हमारे बैडमिंटन के कैंडिडेट हैं, फीमेल हैं, और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है गाइज। इन्होंने चाइना के कैंडिडेट्स के साथ इनका मैच था, जिसमें इन्होंने चाइना के कैंडिडेट को हरा दिया, और ब्रॉन्ज मेडल जीता है इन्होंने वुमेन्स सिंगल बैडमिंटन में। तो आपने ध्यान रखना है गाइज, बैडमिंटन सिंगल बैडमिंटन गेम में पीवी संधू जी ने इंडिया के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता है। आगे बात करेंगे इंडियन हॉकी टीम। इंडियन हॉकी टीम ने इस बार जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है गाइज। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो नोटिफिकेशन है ये बन जाता है, न्यूज़ बन जाती है हमारे लिए। इंडियन हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है मेंस हॉकी। देखो जो यहाँ पर मेंस हॉकी की जो टीम है उसने इस बार ब्रॉन्ज मेडल जीता है इंडिया के लिए। आगे बात करते हैं बजरंग पूनिया। बजरंग पूनिया जी ने, जो कि रेसलर हैं, और रेसलिंग 65 केजी रेसलिंग में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है गाइज। मेंस 65 केजी रेसलिंग में बजरंग पूनिया जी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। थोड़ा और इनके बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं गाइज। ये देखिए नीरज चोपड़ा जी, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है जेवलिन थ्रो में, जिसे बाला फेंकना भी कह देते हैं, इन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता है, स्वर्ण पदक जीता है इंडिया के लिए। और ये स्टेट हरियाणा स्टेट से बिलोंग करते हैं। पानीपत इनका जो है वो होम टाउन है, पानीपत हरियाणा स्टेट से ये बिलोंग करते हैं नीरज चोपड़ा जी। और इनकी जो अचीवमेंट है वो, जो इनकी हरियाणा गवर्नमेंट ने इनको कुछ फैसिलिटीज दी हैं, उनके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। ये देखिए गाइज, सबसे पहले हम बात करेंगे नीरज चोपड़ा जी ने पहली जो अपना पहला गोल्ड मेडल है वो जीता है टोक्यो ओलंपिक्स में, नीरज चोपड़ा जी का। ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। और आगे बात करते हैं, और जो नीरज चोपड़ा जी हैं वो एक एथलीट एंड सूबेदार हैं। एक एथलीट तो हैं ही वो, और एक सूबेदार भी हैं, एंड जूनियर कमिश्नर्ड ऑफिसर हैं वो इंडियन आर्मी में। तो गैस इनकी अचीवमेंट के देखते हुए इनको ये पदवी दी गई हैं इनकी गवर्नमेंट के द्वारा। और आगे कुछ हम बात और डिस्कस करते हैं नीरज चोपड़ा जी के बारे में। तो इन्होंने 6 गोल्ड मेडल और जीते हुए हैं इंडिया के लिए। वो कौन कौन से हैं उनके बारे में थोड़ा मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा, जो अब की बार जो नीरज चोपड़ा जी ने इस बार जो 2020 का टोक्यो ओलंपिक्स गेम हुई हैं वहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है। उससे पहले इन्होंने एशियन गेम हुई थी 2018 में, वहाँ पर गोल्ड मेडल जीता था। उससे पहले 2018 में ही कॉमनवेल्थ गेम्स हुई थी, वहाँ पर भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। 2017 में एशियन गेम हुई थी, वहाँ पर भी गोल्ड मेडल जीता था। और साउथ एशियन गेम हुई थी 2016 में, वहाँ पर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता हुआ है। और वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप गेम हुई थी 2016 में, वहाँ पर भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता हुआ है। तो टोटल यहाँ पर नीरज चोपड़ा जी के द्वारा 6 गोल्ड मेडल जीते हुए हैं इंडिया के लिए। ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है गाइज, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बात करते हैं गाइज मीराबाई चन्नू जी के बारे में। मीराबाई चन्नू जी जो कि मणिपुर से बिलोंग करती हैं, मणिपुर स्टेट से इनका बिलोंग है, इम्फाल ईस्ट स्टेट है इनकी। और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है इंडिया के लिए 59 वेट लिफ्टिंग में। जो वेट लिफ्टिंग होती हैं, बार उठाया जाता है, तो उसमें 49 केजी वेट लिफ्टिंग गेम थी, उसमें मीराबाई चन्नू जी ने इंडिया के लिए सिल्वर मेडल जीता है। तो गैस ये आपने पॉइंट नोट करने की कोशिश करनी है। इनके बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं। तो मीराबाई चन्नू जी ने 49 केजी में सिल्वर मेडल जीता है, मैंने आपको बता दिया है। और इन्होंने
जो स्टेट ऑफ मणिपुर है, जो गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट है मणिपुर की, उन्होंने डिसाइड किया है कि मीराबाई चन्नू जी को एडिशनल सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस बनाया जाएगा। जो एडिशनल सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं उनकी पोस्ट इनके लिए रिजर्व की गई है। मीराबाई चन्नू जी के लिए इनको सुप्रिटेंडेंट एडिशनल सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस बनाया जाएगा पुलिस डिपार्टमेंट में। तो ये एक बहुत ही अचीवमेंट है इनके लिए, मीराबाई चन्नू जी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अचीवमेंट बन जाती है। तो गाइज ये पॉइंट आपने ध्यान में रखने की कोशिश करनी है। आगे बात करते हैं गाइज रवि कुमार दहिया जी, जो कि हरियाणा से बिलोंग करते हैं। इन्होंने 57 केजी रेसलिंग में इन्होंने सिल्वर मेडल अपॉइंट किया है, सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है। तो गैस ये एक पॉइंट बन जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है आपके लिए। रवि कुमार दहिया जी ने 57 केजी रेसलिंग में सिल्वर मेडल जीता है और ये रवि कुमार दहिया जी सोनीपत हरियाणा से बिलोंग करते हैं। तो आपने पॉइंट नोट करने की कोशिश करनी है। आगे हम बात करते हैं गाइज लवलीना बोरगोहेन की। लवलीना बोरगोहेन जो कि वर्ल्टर वेट लिफ्टिंग बॉक्सिंग होती है, ये एक अनदर टाइप ऑफ बॉक्सिंग है। इसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है गाइज, ब्रॉन्ज मेडल जीता है लवलीना जी ने। और ये असम से बिलोंग करती हैं, गोलाघाट स्टेट असम से बिलोंग करती हैं। तो ये पॉइंट आपने नोट करना है। लवलीना हैज़ वॉन ब्रॉन्ज मेडल इन वर्ल्टर वेट लिफ्टिंग बॉक्सिंग। ये 64 से 69 केजी जो गेम्स थी वो और बॉक्सिंग थी, उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं गाइज पीवी संधू जी के बारे में। पीवी संधू हमारे जो बैडमिंटन है, बैडमिंटन के प्लेयर हैं, ये फीमेल हैं और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है गाइज हैदराबाद से ये बिलोंग करते हैं, तेलंगाना इनकी स्टेट है। तो वहाँ से पीवी संधू जी बिलोंग करते हैं और सिंगल बैडमिंटन में इन्होंने इस बार ब्रॉन्ज मेडल जीता है भारत के लिए। तो गए जो पीवी संधू जी थे उन्होंने इससे पहले रियो ओलंपिक्स में भी एक सिल्वर मेडल जीता था पीवी संधू जी ने। यह पॉइंट भी आपने ध्यान में रखने की कोशिश करनी है। पीवी संधू जी ने 2016 में रियो ओलंपिक्स जो हुई थी उसमें भी सिल्वर मेडल जीता था और इस बार इन्होंने ओलंपिक टोक्यो 2020 जो गेम्स हुई हैं उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है। आगे बात करते हैं गाइज बजरंग पूनिया जी के बारे में। बजरंग पूनिया जी ने 65 केजी रेसलिंग जो होती है, रेसलिंग हम कह देते हैं, उसमें 65 केजी की रेसलिंग थी, उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है गाइज। और ये भी जो हैं हरियाणा से बिलोंग करते हैं, हरियाणा के जज्जर से बिलोंग करते हैं बजरंग पूनिया। तो ये पॉइंट आपने ध्यान रखने की कोशिश करनी है। इन्होंने 65 केजी रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है गाइज, तो आपने इसमें ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं गाइज अदर एक और हमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है जो वो इंडियन हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है इस बार। देखिए गाइज यहाँ पर इंडियन हॉकी की जो टीम है वो आपको यहाँ पर शो की गई है, जो कि हमारी इंडियन हॉकी टीम ने इस बार ब्रॉन्ज मेडल जीता है टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में। तो गैस आगे फ्लैग बीरर ऑफ इंडियन इन टोक्यो ओलंपिक्स, जो हमारे फ्लैग बीरर थे उनके बारे में थोड़ा बात करेंगे गाइज। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनने के चांसेस हैं। तो एक यहाँ पर हम जो टोक्यो ओलंपिक्स हैं उनमें हमारी इंडिया की तरफ से जिन्होंने हमारा फ्लैग बियर किया है उनके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। गाइज जो इंडियन बॉक्सर हैं मैरी कॉम, इंडियन बॉक्सर थे जो मैरी कॉम, ये फीमेल थे, इन्होंने एंड इंडियन मैंस हॉकी टीम, जो इंडियन मैन हॉकी टीम के स्किपर हैं मनप्रीत सिंह जी, उन्होंने फ्लैग बियर किया था जब ओपनिंग सेरेमनी हुई थी टोक्यो गेम्स की। तो यहाँ पर 2 पर्सन थे, एक मेल और एक फीमेल, जिन्होंने ओपनिंग सेरेमनी में इंडिया का फ्लैग बियर किया गया था। इंडियन बॉक्सर मैरी कॉम एंड सेकंड इज द इंडियन मैन हॉकी टीम के स्किपर थे जो मनप्रीत सिंह जी, उन्होंने इंडिया का फ्लैग था जो बियर किया गया था ओपनिंग सेरेमनी में। ये पॉइंट आपने ध्यान में रखने की कोशिश करनी है। आगे बात करते हैं जो रेसलर हैं बजरंग पूनिया जी, रेसलर बजरंग पूनिया जी ने फ्लैग बियर किया था इंडिया का क्लोजिंग टाइम पे। यहाँ पर आपने पॉइंट ध्यान में रखना है, जब क्लोजिंग हुई थी टोक्यो ओलंपिक्स 2020 की, जब क्लोजिंग हुई थी तो वहाँ पर बजरंग पूनिया जी ने रेसलर हैं जो कि उन्होंने फ्लैग बियर किया था इंडिया की तरफ से। तो यहाँ पर टोटल 3 पर्सन्स हैं, एक इंडियन रेसलर बॉक्सर सॉरी हैं जो वो मैरी कॉम, उन्होंने ओपनिंग सेरेमनी में, और इंडियन हॉकी मैन हॉकी टीम के जो स्किपर हैं मनप्रीत सिंह जी, उन्होंने ओपनिंग टाइम पर इन्होंने फ्लैग बियर किया था इंडिया का, और क्लोजिंग टाइम पे बजरंग पूनिया जी जो कि रेसलर हैं इंडिया की तरफ से, उन्होंने इंडिया का फ्लैग बियर किया था। तो गाइज ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हमारे, जो कि ओलंपिक टोक्यो 2020 गेम्स की ओर से हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के
इम्पोर्टेंट बन सकते थे, जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो गाइज़ उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप हमारे चैनल के साथ हमेशा ऐसे ही बने रहें, हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू गाइज़, थैंक यू सो मच।